हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, सायु ने अपने पास्ट को यशोदा और असामी को बता दिया था। अब आगे तो इस वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यशोदा और उसके ऑफिस वाले दोस्तों को देखते हैं, जहां यशोदा ने अब उनको सायु अब अपने घर जा रही है बोल के उसके पास्ट की कहानी बता दी थी। तभी उसका दोस्त बोलता है कि क्या तुम उसकी मदद करने वाले हो बोल के उसे बोलता है कि तुम उनके लिए एक स्ट्रेंजर हो, इसीलिए तुम्हें उनके परिवार के बीच आना नहीं चाहिए बोल के उसे सजेस्ट करता है। वो यशोदा से ये भी बोलता है कि उसका भाई उसे सपोर्ट करता है तो वो यहाँ सब कुछ संभाल लेगा। यशोदा भी बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। शाम को हम यशोदा को घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसका इंतजार सायु का भाई ओगावारी कर रहा था। फिर वो दोनों गार्डन में आ जाते हैं। ओगावारी उसे रूडली बातें करने के लिए माफी मांगता है। यशोदा भी उसे कोई बात नहीं बोल के बियर ऑफर करता है। फिर वो दोनों बैठ के बियर पी के एक दोस्त की तरह बातें करने लगते हैं। तुम सायु को इतना केयर क्यों करते हो? यशोदा बोलता है कि जब किसी लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था तब रात को मैं ड्रिंक करते हुए अपने घर जा रहा था, तभी मेरे को सायु रोड पे बैठी हुई दिखती है और वहीं पे हम पहली बार मिले थे। यशोदा बोलता है कि ये परफेक्ट रीजन तो नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद सायु क्यूट है, इसलिए मैं उसे केयर करता हूँ। ये सुनकर ओगावारी थोड़ा हंसने लग जाता है। फिर यशोदा बोलता है कि ये आंसर बेकार था। ओगावारी बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये आंसर इतना ठीक था कि इस पर बिलीव करना मुश्किल है। फिर ओगावारी उसे पूछता है कि क्या सायु ने तुम्हें मॉम के बारे में बताया? यशोदा बोलता है कि ज्यादा तो नहीं, बस थोड़ा ही बताया था। फिर ओगावारी उसे पूछता है कि क्या तुमने कभी ओगावारी कंपनी का नाम सुना है? यशोदा बोलता है कि हाँ, वो तो एक बहुत बड़ी कंपनी है। ओगावारी बोलता है कि मेरे पापा उस कंपनी के प्रेसिडेंट थे, मगर उनका हमेशा किसी दूसरे लड़की के साथ अफेयर रहता था। जब हमारी मॉम प्रेग्नेंट थी, हमारे डैड की किसी दूसरे औरत के साथ अफेयर चल रहा था। डैड मॉम को अबॉर्शन करने के लिए बोले, मगर मॉम ने अबॉर्शन करने के लिए मना कर दिया। फिर मॉम ने सायु को जन्म दिया, इस आस में कि डैड हमें छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। तब हमारे मॉम के लिए सायु सबूत बन गई कि उनका हस्बैंड उन्हें कभी लव नहीं करते। ओगावारी यशोदा से ये भी बोलता है कि जब सायु छोटी थी वो हमेशा खुश रहती थी, मगर हमारी मॉम ने उसको कभी प्यार ही नहीं किया, वो हमेशा उसे नफरत करती थी। जब सायु बड़ी हो गई वो ये सब समझने लगी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके चेहरे में तो स्माइल दिख ही नहीं रही थी। वो यशोदा से और भी बोलता है कि एक पेरेंट्स का प्यार किसी भी बच्चे के लिए जरूरी होती है और यशोदा तुम उसके लाइफ में पहले पेरेंट्स जैसे पर्सन हो बोल के वो यशोदा को फिर से सायु की केयर करने के लिए थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर यशोदा भी अपने घर आ जाता है। घर में सायु उसे पूछती है कि मेरे भाई ने तुमसे क्या कहा? यशोदा उसे बोलता है कि वो तो बस मुझे माफी मांगने आया था और वो सच में तुम्हारी केयर करता है। फिर सायु उसे बोलती है कि मैंने तुम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं और मुझे घर जाने में अभी भी थोड़ा डर लग रहा है, मगर मेरे को घर जाना ही होगा। तब तक के लिए मैं थोड़ा अपनी लाइफ यहाँ रह के एंजॉय कर सकती हूँ बोलती है। हम इस दिन का यशोदा के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ शाम होने के बाद भी ऑफिस का काम कर रहा था। इधर सायु उसको एक बुक देती है जिसमें उसके फेवरेट डिशेस के साथ खाने का भी रेसिपी था। सायु बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम स्टोर से खाना खरीद के खाओ और अब तुम इसे यूज करके खाना बना के खा सकते हो। अगले दिन हम यशोदा के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उसका दोस्त उसे चलो साथ में लंच करते हैं बोलता है, मगर यशोदा ये कह के मना कर देता है कि मुझे अभी काम है। हमें पता चलता है कि वो सायु के घर जाने के लिए अपने काम को जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता था। यशोदा के घर आने के बाद सायु उसे कहीं चलने के लिए बोलती है। यशोदा बोलता है कि इतनी रात को तुम मुझे कहाँ लेके जाने वाली हो? सायु उसे उसी जगह लेके आती है जहाँ उसको पहले असामी लेके आई थी। सायु बोलती है कि मैंने यहाँ असामी को अपने पास्ट की पूरी बातें बताई थी। उसको अपनी बात बताने के बाद मैं थोड़ा हल्का फील करने लगी, मगर उसने ये बात सुनने के बाद भी उसने मेरे को रिजेक्ट नहीं किया। वो मेरे को और ज्यादा मोटिवेट करने लगी। मैं अपने पास्ट को तो भुला नहीं सकती, इसीलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितने साल जीऊंगी। मैं यहाँ आई, ये हमेशा मेरे पास्ट का हिस्सा रहेगा। सायु बोलती है कि चाहे कोई कुछ भी बोले, मगर मैं अपने पास्ट को कभी बदल तो नहीं पाऊंगी और अपने बेकार की जिंदगी के एंड में मैं तुमसे मिली। अगर मैं तुमसे नहीं मिली होती तो मैं अपने मिस्टेक को अवॉइड करती रहती और शायद सब कुछ बेकार हो जाता। सायु उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि मगर जब मैं तुमसे मिली सब कुछ ठीक हो गया। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं यहाँ हमेशा रहना चाहती हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मैं हमेशा खुश होती हूँ। वो यशोदा से ये भी बताती है कि मैंने काफी बार घर जाने की कोशिश की जब तुम घर पे नहीं होते थे, मगर मैं अपने घर जा नहीं सकी। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, मगर तुम्हें पता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर मैं यहाँ पे रही तो मैं मेरे पास्ट को फेस नहीं कर पाऊंगी और ये चीज कभी भी समाप्त नहीं होगी। मैं हमेशा अपने पास से भागती रहूंगी, मगर मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि मेरा तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे वैल्यूएबल टाइम था और मैं इसे इस तरह से प्रूव करना चाहती हूँ कि कोई इसे देख सके। और यशोदा जब ये होगा ये मेरी जिंदगी की सबसे आजादी वाली दिन होगी। फिर सायु उसके पास आके बोलती है कि मैं लकी हूँ कि मैं इस जीवन में तुमसे मिली बोल के उसका हाथ पकड़ के मैं तुम्हारे यादों को अपने साथ घर लेके जाना चाहती हूँ ये बता के वो यहाँ रोने लग जाती है। यशोदा भी ये सब सुन के वो भी यहाँ रोने लग जाता है और ये सीन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इमोशनल बन जाती है। अगले दिन हम यशोदा को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उसका दोस्त उसे बोलता है कि सायु कल घर जाने वाली है और तुम्हें अब जल्दी जल्दी घर जाना चाहिए। आखिरी टाइम में तुम्हें उसके साथ एंजॉय करना चाहिए बोलता है।
मिशिमा बोलती है कि तुम उसके घर उसे छोड़ क्यों नहीं आते। यशोदा बोलता है कि मैं उसकी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ और मैं इस जॉब का क्या करूंगा। मिशिमा बोलती है कि अगर तुमने काम करना बंद कर दिया तो ये कंपनी बंद नहीं होगी। यशोदा बोलता है कि सायु खुद इस प्रॉब्लम को फेस करना चाहती है। फिर मिशिमा बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो सच में अकेली इस प्रॉब्लम को फेस कर पाएगी। थोड़ी देर के बाद असामी का कॉल आता है। वो यशोदा से बोलती है कि सायु अपना फोन नहीं उठा रही और वो कहीं मिल भी नहीं रही। यशोदा उसके लिए परेशान हो जाता है। वो सायु को कॉल करता है मगर उसका कॉल तो लगता नहीं। वो ये बात अपने दोस्त को बताता है। तभी उसका दोस्त बहाने बनाते हुए सबको बोलता है कि मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा तो मैं घर जा रहा हूँ। और यशोदा भी कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा, मैं उसको घर छोड़ दूंगा बोलता है। फिर गोतू उन दोनों को घर जाने के लिए ठीक है बोलती है। उसका दोस्त यशोदा से बोलता है कि चलो अपना सामान बांध लो, मगर यशोदा बोलता है कि मेरा काम तो पूरा नहीं है। फिर उसका दोस्त किसी को काम करने के लिए पूछता है। तभी मिशिमा खड़ी होकर बोलती है कि मैं कर दूंगी। उसका दोस्त बोलता है कि अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यशोदा बोल के वो दोनों सायु को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उसका दोस्त बोलता है कि तुम हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हो और तुम उससे दूर होने से डरते हो। यशोदा गुस्से से बोलता है कि मैं बस उसको खुश देखना चाहता हूँ। फिर उसका दोस्त उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो अकेले घर जाके खुश होगी? अगर तुम्हें कोई टेंशन है तो तुम उसके साथ जाओ। यशोदा बोलता है कि ऑफिस का पूरा प्रोजेक्ट मेरे ऊपर डिपेंड है, क्या सायु भी तुम पे डिपेंड नहीं है बोल के उसका दोस्त बोलता है कि क्या ये गैर जिम्मेवारी नहीं है कि जब उसको अभी तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं अभी तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मगर तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हारे लिए कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी यशोदा के मोबाइल पे गोतू कॉल करती है कि सायु मिल गई। तभी यशोदा सायु के पास जाके गुस्से से बोलता है कि तुम कहाँ चली गई, मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंता कर रहा था। सायु ये सुनकर यशोदा से माफी मांगती है। गोतू उसे बोलती है कि सायु देखना चाहती थी कि तुम कहाँ काम करते हो तो वो तुम्हारे लिए वेट कर रही थी तुम्हारे साथ घर जाने के लिए। सायु भी सबको सॉरी बोल के बोलती है कि मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। सब लोग हंसने लग जाते हैं। फिर असामी सायु को बोलती है कि मैं तुम्हें कल छोड़ने आऊंगी। यशोदा का दोस्त ये सब देख के बोलता है कि जितना तुम बोलते हो ये इससे भी ज्यादा क्यूट है। रात को सायु यशोदा से बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ बेड पे आ सकती हूँ। यशोदा बोलता है कि क्यों। सायु बोलती है कि आज मेरा आखिरी दिन है और तुम कुछ करोगे भी नहीं बोल के उसके बेड में जाके सो जाती है और बोलती है कि शायद ये हमारा पहला रात है जहाँ तुम और मैं साथ सोए हैं। सायु उसको पीछे से पकड़ के बोलती है कि यशोदा अगर तुम मेरे डैड होते तो मैं एक नॉर्मल लड़की होती, मेरे साथ ऐसा कभी होता ही नहीं बोल के रोने लग जाती है। यशोदा फिर उसे बोलता है कि तुम्हें अकेले घर जाने में डर लग रहा है ना, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा बोल के ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। तब तक के लिए सास बहू के सीरियल देखते रहना। जिंदाबाद।